वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई कल मार्केट में सब कुछ बताया था आपको, सब कुछ होता हुआ नजर आया। उम्मीद करता हूं आपने बढ़िया से फायदा उठाया होगा। क्या क्या बताया था? मैंने बताया था दोनों तरफ के मूव आएंगे। मैंने बताया था शक्तिकांत दास के स्पीच के बाद, आरबीआई पॉलिसी के बाद मार्केट उस तरफ जाएगी जिस तरफ उसको नहीं जाना है, फिर दूसरी तरफ जाएगी। मैंने बोला था भूचाल तो एक बार जरूर आएगा। मैंने बोला था क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट साइडवेज रहती नजर आएगी। मैंने बोला था मिड कैप स्ट्रांग है, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी सबसे खतरनाक हैं, इन पे नजर रखिएगा। ये आपस में भिड़े हुए पड़ दिख सकते हैं, यही गेम को चलाते हुए नजर आएंगे। और मैंने आपको और क्या क्या बताया था उसको अगर आपको समझना है और देखना है तो वीडियो देखिए कल का, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। अब आगे सबसे पहले कल के भाई इंपॉर्टेंट इवेंट्स, यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लेशन का डेटा आना है, ग्लोबल मार्केट्स पर असर पड़ेगा। हाउएवर ये हमारी मार्केट के क्लोज होने के बाद आएगा, सो इसका असर हमें शायद परसों नजर आए। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे डेटा हैं जो कल हमारे अपने आने हैं इंडिया के, और वो मार्केट में थोड़ा असर डालते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा कल का इन्फ्लेशन का यूनाइटेड स्टेट्स का है, बट और जो डेटा आने वाले हैं वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंजम्पशन, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ म्यूचुअल फंड इक्विटी इनफ्लोज, यानी कि म्यूचुअल फंड वालों के पास कितना पैसा इनफ्लो हो रहा है, रिटेल कितना पैसा दे रहा है, इसकी रिपोर्ट सबमिट होनी है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, नरेगा डिमांड, कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंस, इन सब की रिपोर्ट कल आने वाली है। थोड़ा थोड़ा असर ये सब मिलाकर करते हैं और कलेक्टिवली शायद एक थोड़ा सा डाल सकते हैं। हाउएवर मार्केट में नेगेटिविटी बनी हुई है, मैंने आपको बताया, सावधान रहिएगा, खतरनाक हो सकता है, तैयार रहिएगा कल के फॉल के लिए। मुझे एक्सपेक्टेड है कि कल फॉल आता हुआ नजर आ सकता है। हाउएवर इसके अलावा ग्लोबल जो टक्कर है वो है भाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आना है, इटली का, साउथ अफ्रीका का, टर्की का, और उसके बाद फिर अगले 2 दिन जो है वो शांति है, या फिर कई दिन शांति है, क्योंकि इसके बाद जो असली इंपॉर्टेंट खतरनाक डेटा जो मार्केट को इम्पैक्ट डाल सकता है वो आएंगे 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को हमारे इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन का डेटा, दूसरा होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का डेटा, इनका डेटा 14 तारीख को आएगा। तब बड़ा दिन होगा। सो कल मार्केट एक बड़ा खेल कर सकती है। हाउएवर 14 तारीख के बाद मुझे उम्मीद है कि मार्केट ऊपर की दौड़ शुरू कर देगी 14-15 के आसपास, और फिर बिना मुड़े आगे चलेगी एटलीस्ट दिवाली तक। खैर वो जब डेटा बनेगा तब मैं ज़्यादा अच्छे बता पाऊंगा। अभी ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आगे का वीडियो। अब भाई सबसे पहली बात, आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स फिर से सेकंड डे कंसेक्यूटिव डे कम होता हुआ नजर आया, और आज 14.12 पे क्लोज हुआ, लेकिन अभी भी 14 के ऊपर ही बना हुआ है। 3.19% का डिप आज है, कल 3.7% का डिप था, और इससे पहले तो 10% ऊपर बढ़ता हुआ नजर आया था, जब ये 11.93 यानी कि 12 से भी नीचे था। वहां से ये सीधा 15 को पार करता हुआ नजर आया था। अब ये 14.12 पे है। ये ठीक ठाक सा हीटेड लेवल माना जाता है, और वॉलेटिलिटी रहेगी इसका संकेत देता है। हालांकि जितनी हो गई थी उससे कम रहेगी, ये बात ये कह रहा है। हाउएवर इसके आगे की बात करें तो भाई आज फिर से खेल हुआ है एफआईआईज और डीआईएस के बीच में, लेकिन आज एफआईआईज ने जो माल बेचा उसको पूरा नहीं उठाया डीआईएस ने। एफआईआईज ने आज 4,562 करोड़ का माल बेचा है, थोड़ा उससे ज़्यादा 0.71 आगे है, और डीआईएस ने उसके कंपैरिजन में 3,508.61 करोड़ की बाइंग करी है, यानी कि करीब 4560 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा गया और 3500 करोड़ करीब माल खरीदा गया बाय स्मार्ट मनी। बाकी का माल कहाँ गया? पब्लिक को चिपका दिया गया, और मैं आपको अक्सर वीडियो में बताता हूँ 1000 करोड़ से ज़्यादा का माल पब्लिक को चिपकाया गया, जिसका मतलब ये है कि भाई मार्केट में कमजोरी के संकेत हैं। सारा माल जो बिक रहा है वो उठाया नहीं जा रहा, जबकि इससे पहले 2 दिन लगातार ये हो रहा था, जितना बिक रहा था उससे ज़्यादा उठाया जा रहा था, यानी कि पब्लिक से भी माल लिया जा रहा था। तो आज मार्केट को बचाया गया उसकी वजह से, लेकिन आज चिपका दिया है, तो फिर कल शायद समझ लीजिए कमजोरी आ सकती है। तो पहला संकेत कमजोरी का ये हो गया। दूसरा संकेत अगर हम बात करें तो भाई देखिए, निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो 24,980 पे क्लोज हुआ है। इसने हालांकि गिरावट तो क्लोजिंग बेसिस पे सिर्फ 31 पॉइंट्स की दी है, लेकिन इसने इंपॉर्टेंट लेवल 25,000 का छोड़ दिया है, ऐसा मान सकते हैं, या ये भी मान सकते हैं कि नहीं छोड़ा है, क्योंकि सिर्फ 31 पॉइंट्स का फॉल है। सो 20 पॉइंट कल गैप अप हो जाती है तो कहानी अलग हो जाएगी। सो ये एक ट्विस्टिंग गेम है यहाँ पर। अब अगर इसके आगे की बात करें तो 51,000 बैंक निफ्टी ने रिटेन कर लिया। इसमें भी गिरावट तो ना के बराबर है, 14 पॉइंट्स की है, लेकिन भाई बचा लिया 51,000 का लेवल। सो ये एक अच्छी बात है, परंतु कमजोरी कहाँ पे है भाई? इसने हाई आज मारा था 51,707 का, तो भाई 700 पॉइंट शेड कर दिए इसने,
ठीक है, अपनी बढ़त को कायम नहीं कर सका और 51,000 पे क्लोज हो रहा है 700 पॉइंट छोड़कर, तो ये कमजोरी के साइन है। लेकिन ये गेम सेट होने का तरीका होता है और इसके बाद होती है बड़ी गेम, जबकि आज थी एक्सपायरी, आज थी शक्तिकांत दास की स्पीच, आरबीआई की पॉलिसी, उसके बावजूद ये टूटा नहीं है। तो भाई कोई तो है जो बचा रहा है, लेकिन ये कब तक बचा पाएगा कहने की बात है, देखने की बात है। सो कमजोरी के सिर्फ संकेत हैं, ये पलट भी सकते हैं, ठीक है। सो सावधान रहिएगा। बाकी मैं लेवल्स तो बताता ही, उनको नोट कर लीजिए, तो लेवल्स ही नोट कर लीजिए। सबसे पहले भाई लेवल्स नोट करते हैं फ्यूचर के, कौन सा लेवल जिसके नीचे सेल या बीएस काबू में आ जाएंगे या जिसके ऊपर बुल्स कंट्रोल में होंगे। तो अभी निफ्टी का फ्यूचर कहाँ पे है, 25,119 पे है। अगर ये 25,215-20 के ऊपर ट्रेड करने लगता है फ्यूचर, तब ये माना जाएगा कि बुल्स के हाथ में गाड़ी आ रही है, अदरवाइज ये बीएस के हाथ में है, जिसका मतलब ये है कि सेल ऑन राइज। बैंक निफ्टी के लिए अभी कहां पे है इसका फ्यूचर, 51,400 पे है। और अगर ये 51,600 के पार ट्रेड करता है और सस्टेन करता है, तो ये माना जाएगा कि बुल्स जो है वो गाड़ी का ड्राइविंग सीट पर कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं, अदरवाइज ये कमजोरी के ही साइन दे रहा है और सेल ऑन राइज की कहानी यहां भी बन रही है। मिड कैप निफ्टी की बात करूं तो मिड कैप निफ्टी ताकत के साइन दे रहा है। अभी इसका फ्यूचर कहां है, 1320 पे है और इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल निकलता है वो 13,000 ही मानकर चलिए। 13,000 के नीचे आए तभी समझिएगा कि इसमें बीएस का कब्जा हो रहा है, अदरवाइज यहाँ पर बाइंग हो रही है, मोटा पैसा लग रहा है और ये गिरने के मूड में नहीं है। कल भी मैंने बताया था ताकत दिख रही है और आज इसमें फिर से बढ़त आई है, तो ये ताकतवर ही हो सकता है। तो 13,000 से पहले इसको सोचिएगा मत, ठीक है। तो 13,000 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी कहाँ है, 13,020 पे, सिर्फ 20 पॉइंट का गेम है। उसके नीचे चला जाए तो ये मान सकते हैं आपके भाई सेल कर लो, अदरवाइज इसमें सेल की गलती ना ही करें तो बेहतर होगा। फिर निफ्टी की बात करें तो 23,770 ये है क्रिटिकल लेवल। इसके नीचे जब तक है तब तक माना जाएगा कि ये बीएस के कब्जे में है और सेल ऑन राइज की कहानी है। अभी कहाँ पे है, 704 पे। 704 से 770 मतलब हम करीब 66 पॉइंट की बात कर रहे हैं, 66 पॉइंट्स की, या इससे थोड़ा और 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो मतलब 60-70 पॉइंट बढ़ना है फिर निफ्टी को कम से कम, तभी ये माना जाएगा कि इसके अंदर बाय किया जा सकता है। हालांकि ये भी ताकतवर बना है, कैंडल इसकी मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी इसमें साइन जो हैं वो अभी कमजोरी के ही दिख रहे हैं। सो मिड कैप निफ्टी के अलावा सब जगह पे गड़बड़ है। अब इसके अलावा जो ताकत दिख रही है वो या कमजोरी है, ये आप समझ लीजिए। मैं आप इस डेटा को दोनों तरह से दिखा दूंगा। वो ये कि आज सेंसेक्स में एडवांस होने वाले शेयर यानी कि ग्रीन में बंद होने वाले शेयर यानी कि बढ़कर बंद होने वाले शेयरों की गिनती 1708 थी, जो कि खासी ज्यादा है कंपेयर टू जो रेड में बंद हुआ है। रेड में आज सिर्फ 802 शेयर बंद हुआ है। तो अगर इसको बोलते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो, अगर इसके हिसाब से इसको देखा जाए तो बाइंग भारी थी आज सेलिंग के मुकाबले। लेकिन इसको दूसरे ढंग से अगर देखा जाए, जो कि मैं करता हूं, तो पिछले दिन से कंपेयर करते हैं तो लास्ट अगर पिछले दिन की बात करें तो 2045 शेयर ग्रीन में बंद थे, वो आज हुए हैं 1708, तो कम हो गए बढ़ने वाले शेयरों की गिनती। सो ये है कमजोरी का मुझे संकेत। और 474 शेयर थे जो रेड में बंद हुए थे, जो हो गए 802, तो ये है कमजोरी का संकेत। तो ये कंपैरेटिवली देखें तो ये कमजोरी दिखती है, तो इसलिए दोनों तरफ के साइन मान रहा हूं, इसको इन पे नजर रखिएगा। बाकी अब आगे चलते हैं, सेक्टर वाइज देख लेते हैं एक बार।